लिए लेकर के आई हूँ मिडवाइफरी का नया टॉपिक, जो कि है हमारा मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन को हम आम भाषा में मासिक धर्म भी बोलते हैं। और आज हम जानेंगे कि जो ये मेंस्ट्रुएशन होता है वो क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, इसे कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं, और ये पीरियड से जुड़ी हुई जो समस्याएं एक फीमेल या एक महिला के जीवन में आती हैं, उन समस्याओं से कैसे हम बचाव कर सकते हैं और कैसे उनका उपाय, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जो मासिक धर्म है उसको हम आमतौर पर माहवारी के नाम से भी जानते हैं। ये हर महिला के जीवन में आने वाला एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो हर फीमेल 11 से लेकर के 14 वर्ष के बीच में शुरुआत करती है और 45 वर्ष तक जो है वो इसकी अवधि चलती है। इस दौरान उसका शरीर जो है वो कई तरीके की चेंजेस महसूस करता है। वो चेंजेस जो है वो शारीरिक भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं और हार्मोनल भी हो सकते हैं। एक महिला का जो शरीर है वो मानसिक, शारीरिक और हार्मोनल बदलावों को झेलता है पीरियड्स के दौरान, और जिसके बारे में उसको बहुत तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी वो खुद नहीं समझ पाती है कि उसको ये कैसी परेशानियां आ रही हैं या वो कौन सी परेशानियों से पीड़ित होती जा रही है। कई महिलाएं इससे जुड़े हुए सवाल जो है वो पूछना चाहती है, बट हिचकिचाहट के मारे या शर्म के मारे कह लीजिए वो उन सब सवालों को नहीं पूछ पाती है। आधुनिक समाज में अगर हम देखें तो आधुनिक समाज में पीरियड्स जो है वो एक बहुत ही एक सामान्य चीज़ हो गई है, जिसको लेकर के आजकल स्कूलों में भी काउंसिल करा जा रहा है, हेल्थ एजुकेशन करी जा रही है और बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड। तो आज हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो क्या होता है और मेंस्ट्रुएशन होने पर एक फीमेल जो है वो किन किन चीज़ों का सामना करती है, कैसी कैसी उसको परेशानियां हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन क्या है। तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो हमारा यौन अवस्था में हर युवती का शुरू होने वाला एक पीरियड है, जिसको हम पीरियड्स के नाम से, मेंस्ट्रुएशंस के नाम से या फिर हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके नाम से भी जानते हैं। ऐसा 11 से 14 वर्ष की बीच में शुरू होता है। इसके बाद युवती का जो शरीर है वो पूरी तरीके से प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन गर्भावस्था ना होने पर जो हमारा अनफर्टिलाइज्ड एग होता है या कह लीजिए लाइनिंग ऑफ द यूट्रस जो होती है वो योनि के जरिए रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग करके बाहर निकल जाती है, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो 11 साल से लेकर के 14 साल के बीच में हर महिला के जीवन में शुरू होती है। इसके बाद युवती का जो शरीर है वो गर्भावस्था के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, लेकिन गर्भावस्था ना होने पर गर्भाशय के जो अंडे होते हैं या गर्भाशय के जो टिश्यूज होते हैं यानी कि लाइनिंग ऑफ द यूट्रस जो होता है वो योनि से रक्तस्राव के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। जो हमारा पीरियड्स के टाइम पर रक्तस्राव होता है उसकी जो मात्रा होती है वो क्या होती है, हमारी नॉर्मल 30 ml होती है। 30 ml से अगर ज़्यादा हो रही है तो वो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस को अराइज कर सकती है। एग्जामिनर वाइवा में स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पुटअप करता है कि एक फीमेल को मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर कितने मिलीलीटर जो है वो ब्लीडिंग होती है, तो आप इसके लिए आंसर दे सकते हैं 30 to 40 मिलीलीटर जो है वो ब्लीडिंग होती है, और ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है जो हर महिला के साथ होती है। आगे हम देखेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत ही इजी वे है, मैं आपको दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है और इस सर्कल को हम 1 से लेकर के 28 डेज तक जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। बहुत ही इजी मेथड है आपके लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझने के लिए। मोस्टली बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन को वो कैसे
डिस्क्राइब करें या कैसे जो है वो उसको एक्सप्लेन करें, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी वे लेकर के आई हूँ मैं आपके लिए। आप इस डायग्राम से बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मैंने 1 से लेकर के 29 डेज जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए। आप सपोज करिए कि एक महिला है, उसको फर्स्ट डे को जो है यानी कि महीने की पहली तारीख को जो है वो पहला मेंस्ट्रुएशन आया, और वो मेंस्ट्रुएशन उसका 1 to 5 डेज चला, यानी कि 5 तारीख को उसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन हुआ, यानी कि 5 डे जो था वो उसको मेंस्ट्रुएशन हुआ। इसको हम पीरियड में कंसीडर कर ले रहे हैं, ये उसका पीरियड टाइम था। 5 तारीख को जब उसका लास्ट ब्लीडिंग हुई तो उसके बाद से लेकर के जो बाकी के 5 दिन थे वो उसके क्या हुए, उस टाइम पर उसको ब्लीडिंग नहीं हुई। यहाँ पे ब्लीडिंग क्या है, नहीं हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, इस समय जो यूट्रस की लाइनिंग है जो हमने पढ़ी थी, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, वो क्या हो रही है, दोबारा से बनना शुरू हो रही है। हमें ब्लीडिंग तभी होती है जब हमारी यूट्रस की लेयर शेड ऑफ होकर के धीरे धीरे ब्रेक डाउन होती है और ब्लीडिंग के थ्रू हमारी योनि से यानी कि वजाइना से बाहर निकलती है, उसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। उसके बाद की जो ये 5 डेज होते हैं, इस 5 डेज में हमारी जो यूट्रस की लेयर होती है वो दोबारा से क्या होती है, बनना शुरू होती है। इसको हम 5 डेज कंसीडर कर रहे हैं। इसके बाद के जो हमारे 3 डेज हैं, किसी में 5 डेज होता है, किसी में 7 डेज होता है बनने का समय, तो एग्जैक्ट जो है हमने इसको 7 डेज में कंसीडर कर दिया है। और इसके बाकी के जो ये 2 दिन यानी कि 14 और 15 हमारे बचे, ये हमारे क्या हुए, 1 2 3 4 5 फर्टिलाइजेशन का टाइम हुआ, जिसको हम आम भाषा में डेंजर जोन भी कहते हैं या डेंजर टाइम। अगर इस टाइम पर कोई फीमेल जो है वो किसी अपोजिट सेक्स के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है और उसका मैच्योर स्पर्म जो है वो मैच्योर एग के साथ मिल जाता है, उस समय वो क्या होगा, कंसीव कर लेगी। इस टाइम पर हमारा फर्टिलाइजेशन का टाइम चल रहा होता है और ये बहुत ही रिस्की टाइम होता है। आफ्टर पीरियड खत्म होने के 5 दिन के बाद जो हमारे 5 डेज आते हैं वो हमारे डेंजर साइन होते हैं या डेंजर टाइम चल रहा होता है। इसलिए बोला जाता है कि हमें अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है तो एक फीमेल को उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल पता होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को प्रिपेयर कर सके और जो न्यू बॉर्न आने वाला है उसकी लाइफ भी सेव रह सके। इसके बाद के जो आपके ये डेज आपको दिखाए जा रहे हैं, ये सारे क्या है, सेव है। इस टाइम पर 1% चांस है कि कोई फीमेल क्या हो, कंसीव कर ले। लेकिन ये जो 5 डेज है फर्टिलाइजेशन का जो ये टाइम चल रहा है, ये क्या है आपका, ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पर एक फीमेल 101% जो है वो कंसीव कर सकती है, अगर उसका साइकिल जो है वो प्रॉपरली हो रहा है और उसको किसी तरीके की कोई समस्या राइज नहीं हो रही है। मासिक धर्म की प्रक्रिया को हमने 4 चरणों में बांट रखा है, 4 फेज में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये मैंने एग्जांपल के तौर पर एक डायग्राम के थ्रू आपको शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश करी है कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम डिवाइड कर लेते हैं इसके 4 चरण। फर्स्ट हमारा क्या है, जो 4 चरण है, पहला है हमारा पॉलीफेनेटिक अवस्था। ये हमारी कब होती है, 1 से लेकर के 7 दिन की जो ये अवस्था होती है, ये हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पहला दिन माना जाता है। और ये दिन जो है हमारे हफ्ते भर तक चलता है, यानी कि लगभग 3 दिन से लेकर के हफ्ते भर जो है ये प्रक्रिया चल सकती है। इस दौरान क्या होता है, जो लाइनिंग ऑफ द यूट्रस होता है हमारा, जिसको हम एंडोमेट्रियम भी कहते हैं, योनि से रक्तस्राव के थ्रू क्या करता है, बाहर निकल जाता है। इसके बाद हमारी सेकेंड फेज आता है, उसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। सेकेंड फेज को बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज हमारा 8 से 14 दिन के बीच में होता है। पीरियड्स खत्म हो जाने के बाद का ये चरण जो है दूसरा शुरू होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं। इस दौरान क्या होता है, जो महिला की ओवरी होती है उसमें 5 से 20 फॉलिकल निकलते हैं।
5 to 20 फॉलिक्यूल निकलते हैं, जिनमें क्या होता है, एक एक अंडा मौजूद होता है और इनमें से एक फॉलिकल एग जो होता है हमारा, वो आगे जाकर के मैच्योर हो जाता है और मैच्योर होने के बाद अगर वो स्पर्म के साथ आगे जाकर के कांटेक्ट करता है तो उस अवस्था में क्या होता है, गर्भ धारण करने की संभावना सबसे ज़्यादा बन जाती है। और इस अवस्था में क्या होता है, हमारी जो गर्भाशय की लाइनिंग है वो मोटी होना शुरू हो जाती है। जैसे ही इस टाइम पर हमारा मैच्योर एग जो है वो स्पर्म के साथ कांटेक्ट करेगा, उस दौरान क्या होगा, हमारी जो यूट्रस की लेयर है, जिसको हम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बोल रहे हैं, या हमने जिसको अभी एंडोमेट्रियम बोला था, वो क्या होगा, मोटी होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही वो मोटी होना शुरू हो जाएगी, दैट मीन्स कि हमारा क्या है, फर्टिलाइजेशन हो गया है। देन इसके बाद हमारा थर्ड फेज आता है। थर्ड फेज हमारा है प्री मेंस्ट्रुएशन फेज। प्री मेंस्ट्रुएशन फेज जो है हमारा वो 15 से 25 डेज का चलता है। इसको हम आमतौर पर ओव्यूलेशन भी बोल सकते हैं या ओव्यूलेशन का फेज भी बोल सकते हैं। इस दौरान क्या होता है, गर्भवती होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। मैंने अभी आपको बता दिया कि जो फर्टिलाइजेशन वाला फेज है, इस टाइम पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे एक फीमेल को गर्भवती यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और ये लगभग क्या करती है, 15वें दिन जो होता है वो ओवरी से एक मैच्योर एग निकलता है। प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया है, ये अंडा ओवरी से निकलकर क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब तक जाता है और लगभग 24 घंटे तक क्या करता है, वहाँ पे सक्रिय रहता है। 24 घंटे तक सक्रिय रहने के बाद अगर इसको वहाँ पर मैच्योर स्पर्म मिल जाता है और एग ये कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया 24 घंटे के अंदर होगी। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर वहाँ पर मैच्योर एग को स्पर्म नहीं मिलता है या वो स्पर्म की कांटेक्ट में नहीं आता है, तो क्या होगा, वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होगा, इसकी जो प्रक्रिया है पीरियड की, ये दोबारा से अपना रीसाइकिल करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर इसको स्पर्म मिल गया है, दैट मीन्स कि एक फीमेल क्या होगी, प्रेगनेंसी कंसीव कर लेगी, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये है हमारा तीसरा चरण, जिसको हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुएशन फेज। लास्ट फेज हमारा आता है 25 से 28 डेज का। इसको हम जो है वो मेडिकल टर्म में बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, और जो हमारा आम भाषा है उसमें हम इसको बोलेंगे ल्यूटियल फेज। इसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन में अंडा फर्टिलाइज हो जाता है और शरीर से जो प्रोजेस्टेरोन और हमारे एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का स्तर होता है वो बढ़ने लगता है। एग्जाम्पल पूछता है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर कौन से हार्मोन्स जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, तो स्टूडेंट्स 2 हार्मोन्स होते हैं, एक हमारा होता है प्रोजेस्टेरोन, एक हमारा होता है एस्ट्रोजन। ये 2 हार्मोन्स जो है वो हमारे सबसे ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, इनका स्तर सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये दोनों हार्मोन जो है वो गर्भाशय की लाइनिंग को मोटा बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या मदद करते हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि इन दोनों हार्मोन्स का क्या कार्य है, तो आप बता सकते हैं कि लाइनिंग ऑफ द यूट्रस को मोटा बनाए रखने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं या ये हमारी बॉडी में इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग अपनी जगह पर बना रहता है, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो इसी चरण में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है, और जिसका रिजल्ट लास्ट में क्या होता है कि गर्भाशय की जो लाइनिंग है वो पहले की तरह नॉर्मल या सामान्य हो जाती है। और 28वें दिन पीरियड्स का जो साइकिल है वो 22वें दिन के आसपास आकर के क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन का एक फेज ले लेता है, यानी कि पीरियड्स का एक फेज ले लेता है, और दोबारा से हमारी एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो शेड ऑफ होना शुरू होती है। और क्या होता है, उससे यूनिट से जो है वो ब्लीडिंग होती है, और वो उसको हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं, और वो हमारे 5 डेज या 7 डेज अकॉर्डिंग टू फीमेल बॉडी जो है वो ये चलती है। ये हमारे 4 फेज थे, मैं रिपीट करती हूँ। जो हमारा पहला फेज था उसको हम बोलते हैं पॉलीफिनेटिव अवस्था, सेकंड हमारी थी सिक्रेटिव फेज, थर्ड हमारी जो थी वो थी हमारी प्री मेंस्ट्रुएशन फेज, और लास्ट हमारी थी मेंस्ट्रुएशन फेज। आई होप कि आपको ये फेजेस जो हैं वो समझ में आए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मासिक धर्म कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। तो कब शुरू होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। आमतौर पर माहवारी जो है वो 12 साल की उम्र तक में शुरू हो जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मासिक धर्म जो है वो इसी उम्र में शुरू हो। ये सिर्फ एक औसत या फिर आप बोल सकते हैं कि अनुमान लगाया गया है कि ये जो है वो 12 साल में शुरू होती है।
लेकिन 8 से 15 साल के बीच में भी मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो सकता है। और रिसर्च के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि मदर जिस एज में फर्स्ट टाइम उसका मेंस्ट्रुएशन हुआ होता है, उस टाइम पर उसकी डॉटर को भी उसी एज में या उस एज के लगभग आगे पीछे मेंस्ट्रुएशन आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये हमारा क्या है, मेंस्ट्रुएशन है। और इसको पहचानने का सबसे इजी वे ये है कि एक फीमेल का प्यूबर्टी हेयर बढ़ने के 2 साल के बाद उसको मेंसेस आना कंपलसरी है। जैसे ही उसकी प्यूबर्टी टाइम आएगी उसके बाद उसके 2 साल के बाद उसको मेंसेस आना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कब समाप्त होता है। हर महिला को औसतन 40 वर्ष तक महामारी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, 40 वर्ष जो है इसको कंसिडर करा गया है कि 40 साल तक तो जो एक महिला है अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है तो उसको रेगुलर पीरियड्स होंगे। इसके बाद महिला को कुछ साल तक पीरियड्स आते रहते हैं धीरे धीरे, लेकिन वो नियमित नहीं होते हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, प्री मीनोपॉज के नाम से भी हम उसको जानते हैं। जो क्या सिग्नल दे रहा है आपको या क्या बताना चाह रहा है कि अब आपके मीनोपॉज की जो तैयारी है या जो आपकी बॉडी है वो किस लिए तैयार हो रहा है, मीनोपॉज के लिए तैयार हो रहा है, यानी कि पीरियड स्टॉप होने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज मेडिकल टर्म में। और ये लगभग 45 से 55 साल की उम्र में पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। मासिक धर्म को आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेल्थ एजुकेशन के टाइम पर आप एक फीमेल को ये जरूर बताइए कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ट्रैक करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप कैलेंडर पे अपने पीरियड्स की डेट कब शुरू हुई है कब समाप्त हुई है ये आप उनको बता सकते हैं, या पीरियड शुरू होने से पहले आपको क्या क्या साइन दिखाई देंगे, जैसे पेट में दर्द होगा आपको, पैरों में दर्द होगा आपको, ऐंठन हो सकती है आपको, या आपका जी मचलाना हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है आपको, मूड स्विंग हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको आ रही हैं तो दैट मीन्स कि आपका पीरियड्स आने वाला है। या पिछले महीने पीरियड्स आपका कितने दिन चला था उसके अनुसार भी हम अनुमान लगा सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले महीने कौन सी तारीख को आपको पीरियड्स आएगा। तो ये ट्रैक करने के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और हेल्थ एजुकेशन के टाइम पर एक फीमेल को आपको बताना है। साइन ऑफ द पीरियड्स, मासिक धर्म के लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे आपकी महामारी में योनि से रक्तस्राव के मुख्य लक्षण क्या क्या है, या इसके अलावा भी और क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने पहले आपको बता दिया, पेट में दर्द होगा और पेल्विस एरिया में पेन होगा या फिर ऐंठन हो सकती है। निचली पीठ में यानी कि लोअर बैक में पेन होगा और बैक में पेन हो सकता है। पेट ज्यादा फूला हुआ सा दिखाई देगा, संवेदनशीलता ज्यादा बढ़ जाएगी, मूड स्विंग हो जाएंगे और सिर में दर्द होगा और थकान महसूस होगी। ये जो है शारीरिक बदलाव है। सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि पीरियड्स के टाइम पर एक फीमेल के शरीर में शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल तीनों तरह के चेंजेस प्रेजेंट होते हैं जितनी बार उसको मेंस्ट्रुएशन आने वाला होगा या चल रहा होगा। मोस्टली लोग जो है वो इसको बोलते हैं कि ये नाटक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमने भी इस चरण जो है वो झेला है, लेकिन हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। तो मैं चाहूंगी कि जब भी आप हेल्थ एजुकेशन दें एक फैमिली को या हस्बैंड और वाइफ को, तो आप हस्बैंड को भी काउंसिल करें कि ऐसे टाइम पर आप अपनी वाइफ को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें, आप उसको रिलीफ दें। इससे भी क्या होगा, उसके जो मूड स्विंग हो रहे हैं वो नॉर्मल रहेंगे और वो चिड़चिड़ाएगी नहीं, चिड़चिड़ापन उसके अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं मासिक धर्म के शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो 28 दिन के दौरान महिला के शरीर में मैंने बताया कई तरह के चेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहला मेन क्या है हमारा, रक्तस्राव। जब एक लड़की को फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन आता है या उसको पीरियड्स होते हैं तो क्या होता है, उसकी बॉडी से ब्लीडिंग होती है, गर्भाशय के टिश्यूज निकलते हैं और 12 साल की उम्र की लड़की के लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होना या वर्जाइना से ब्लीडिंग आना ड्यू टू पीरियड्स। सेकेंड है ओव्यूलेशन। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं या मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मासिक धर्म का जो चरण होता है जिसको हम ओव्यूलेशन चरण भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, एक महिला गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, ओवरी से एक मैच्योर एग निकलता है जो आगे जाकर के अगर स्पर्म से मिल जाता है तो गर्भ धारण करने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है। तो ओव्यूलेशन ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा
चेंज है। कभी कभी क्या होता है, हमने न्यूज़ में भी देखा है कि किसी के साथ रेप का इंसिडेंट हो जाता है, या कोई अपनी डॉटर के साथ या किसी फीमेल के साथ मिसहैपनिंग करता है, या लड़कियों को पता नहीं होता है, वो अपना जो मेंस्ट्रुएशन ट्रैक है उसको करना भूल जाती है, इस वजह से भी ये मिसहैपनिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ट्रैक करेंगी तो आप ओव्यूलेशन की इस प्रक्रिया से बच सकती है और अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी आप बच सकती हैं। थर्ड आपका आता है हार्मोनल बदलाव। मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे 2 हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो इस दौरान भी शरीर में क्या होता है, साथ साथ हार्मोनल बदलाव भी आते हैं। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक 2 हार्मोन का स्तर घटता बढ़ता रहता है। मानसिक बदलाव यानी कि मेंटल स्ट्रेस, एक फीमेल जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, उसके मूड स्विंग होते रहते हैं, उसमें चिड़चिड़ापन आता रहता है, या वो रोना चाहती है या वो हंसना चाहती है या उसको गुस्सा आता है, ये सारे उसके मानसिक बदलाव के ऊपर निर्भर करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मानसिक धर्म अनियमित होने के कारण, यानी कि इर्रेगुलर पीरियड्स प्रॉब्लम। इरेगुलर पीरियड्स प्रॉब्लम हमारी क्या क्या हो सकती है और किस वजह से होती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम पर। तो कई महिलाओं को महावारी हर महीने नहीं आती है, एवरी मंथ जो है हर फीमेल पीरियड्स कंसीडर नहीं करती है। किस वजह से? सबसे पहला है थायराइड की समस्या। थायराइड जो है वो महामारी को नियंत्रण करने में सबसे ज्यादा मदद करता है, लेकिन अगर थायराइड की मात्रा ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो ये क्या करता है, पीरियड्स के ऊपर अपना प्रभाव बना देता है। इस वजह से क्या होता है, पीरियड्स इरेगुलर होने के चांसेस हो सकते हैं। सेकंड हमारा आता है प्रोजेस्टेरोन का जो स्तर है वो बढ़ जाना। जो पॉलीफेक्टिक फेज है हमारा, वो क्या होता है, एक हार्मोन होता है। इसमें अगर युवती का हार्मोन जो है ये बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा, स्तनों में भी बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पीरियड्स इरेगुलर होने के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड हमारा आता है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटापा भी क्या है, इस समय जो है वो इरेगुलर पीरियड्स को कंसीडर करता है। थर्ड दवाइयाँ, अब कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो मिर्गी की हो गई हमारी, या ऐसी एंटीबायोटिक हैवी डोज जो है फीमेल ले रही है, इस वजह से भी क्या होगा, इरेगुलर पीरियड्स होने के चांसेस हो सकते हैं। या पीसीओडी है, नाम सुना होगा आपने। पीसीओडी अगर है तो उसका मतलब है कि ओवरी में कई तरीके की गांठें बनी हुई हैं जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं। या स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा पार्ट है इसका, जो क्या है, इरेगुलर पीरियड्स को जन्म देता है। डायबिटीज है फीमेल को, डायबिटीज भी जो क्या करेगी, एक इरेगुलर पीरियड्स को प्रमोट करेगी अगर डायबिटीज आप कंट्रोल नहीं करते हैं, क्योंकि डायबिटीज 2 तरीके की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। और अनियमित खान पान, जैसे हम फास्ट फूड को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं और हरी साग सब्जियां नहीं खा रहे हैं, फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं अपनी डाइट में, प्रोटीन रिच डाइट नहीं है आपकी, तो ये भी क्या करेगी, आपकी इरेगुलर पीरियड्स को बढ़ावा देगी। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो इरेगुलर पीरियड्स होने के चांसेस ज्यादा बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा होम रेडीमेड्स यानी कि मासिक धर्म के दर्द के उपचार। कैसे आप रिलीव करेंगे, तो सबसे पहले है कि निचला पेट यानी कि जो नाभि के नीचे का हिस्सा होता है, वहां पे आप हॉट वाटर बैग रख करके क्या कर सकते हो, और अपने आप को सिकाई दे सकते हो, एक फीमेल को बता सकते हो कि एक बहुत अच्छा आपके लिए होममेड ट्रीटमेंट है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। कैसे भी करके आपको क्या करना है, हॉट वाटर बैग अपने नाभि के नीचे वाले हिस्से पे रखना है या पेट के नीचे वाले हिस्से पे रखना है और सिकाई करनी है। सेकंड आपको क्या करना है, जो आपके पेट के नीचे के हिस्से में उंगलियों की मदद से क्या करना है, हल्के और सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे मसाज करनी है। उससे क्या होगा, दर्द आपका रिलीफ मिलेगा उस दर्द में। गर्म चीज पीने के लिए देना है, जैसे कॉफी हो गई आपकी या गुनगुना पानी हो गया। थोड़ी थोड़ी देर में हल्का फुल्का कुछ कुछ खाते रहना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने पैरों को 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर की तरफ आप अगर उठा सकते हैं तो उठाना है, या साइड में लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल जो है वो कन्वर्ट लेकर के घुटनों को मोड़ करके भी आपको आराम मिलेगा। योगा करना है, आप अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है। अगर आपको स्पाइन से रिलेटेड कोई भी परेशानी है या फीमेल को है तो आप उससे एक्सरसाइज करने की सलाह ना दें, आप उसको नॉर्मल योगा भी बता सकते हैं। गुनगुने पानी से आप सिकाई करवा सकते हैं या उसे नहाने के लिए कह सकते हैं। सबसे ज्यादा क्या है, उसको प्रमोट करिए कि अगर उसका ओबेसिटी की तरफ वो जा रही है तो वो अपने वजन को घटाए या घटाने की कोशिश करे। इन सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, और ये समस्याएं जो है हमारी, इनको हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे कम कर सकते हैं।
अब मेन समस्या हमारी क्या आती है, फीमेल बोलती है कि क्या है, मुझे दर्द हो रहा है। हमारी में सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम क्या है, पेन। तो पीरियड्स का जो पेन होता है उसको हम बोलते हैं डिसमेनोरिया मेडिकल टर्म में। पीरियड्स के दौरान जो एक फीमेल को अब्डोमेन पेन होता है उसको हम बोलते हैं डिसमेनोरिया। और ये बहुत बड़ी या बहुत खतरनाक समस्या नहीं है, लेकिन ये एक आम समस्या है जो हर महिला को होती है। और इस टाइम पर क्या होता है, उसके नीचे के पेट की तरफ उसको दर्द महसूस होता है। और ये ऊपरी हिस्से में भी हो सकता है या फिर नीचे के हिस्से में भी हो सकता है, पीरियड से आने से पहले भी हो सकता है, पीरियड्स आने के बाद भी हो सकता है। दूसरा होता है इरेगुलर पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे जुड़ी बहुत सारी समस्याएं जो है वो उसमें शामिल है। अगर किसी का भी चक्र सामान्य से कम या ज्यादा होता है तो उसको हम इरेगुलर पीरियड्स के नाम से जानते हैं, या उस फेज में हम उसको डाल सकते हैं। सपोज करिए कि आपको पिछले महीने जो है वो 1 तारीख को पीरियड आया, उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपको पीरियड नहीं आया, उसके बाद आपको 5 तारीख को पीरियड आया, तो ये आपका क्या है, इरेगुलर पीरियड है। यह महीने में 2 बार और पूरी 28 या 24 डेज की साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है और आपको दोबारा से पीरियड आ गया, तो ये भी इरेगुलर पीरियड में कंसीडर होगा। इसके बाद हमारी समस्या आती है असामान्य रक्तस्राव, यानी कि ब्लीडिंग जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में हो गई है। तो इस टाइम पर क्या होगा, ये भी बहुत देखा गया है। तो इस दौरान पीरियड्स अगर नहीं होते हैं या उसके बाद कोई आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है तो उससे भी क्या होगा, उसको असामान्य रक्तस्राव होने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, ओवरी में सिस्ट हो सकती है, या गर्भाशय ग्रीवा या कैंसर आदि कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से क्या है, आपको असामान्य ब्लीडिंग हो रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया 30 से लेकर के 40 ml के बीच में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर 40 से ज्यादा आपको ब्लीडिंग हो रही है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, असामान्य रक्तस्राव हो जाएगा। इसमें आपको चिकित्सा से परामर्श लेना जरूरी है। नेक्स्ट आपका आता है कि इरेगुलर जो पीरियड्स हैं उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं घर पे रह करके। तो इरेगुलर पीरियड्स को भी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। योगा करने के लिए एडवाइस कर सकते हैं, वजन को कैसे नियंत्रित करना है इसको बता सकते हैं, दालचीनी का उपयोग कर सकते हैं। पीरियड्स के टाइम पर ये बहुत ही हेल्पफुल रेडिमी है जो घर में अवेलेबल हो जाती है। विटामिन की कमी अगर हो रही है तो उसको पूरा करना है, और मेडिकल्स में जाकर के होम्योपैथिक मेडिकल अगर आप ले रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप किसी भी चिकित्सा से परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर के पास आपको कब जाना है, मोस्टली जो है फीमेल का, ये गांव वाले जो फीमेल्स होती है, विलेजेस एरिया वाली, इनका ये क्वेश्चन होता है कि हम किस टाइम पर जो है ऐसे फेज में एक डॉक्टर से परामर्श लें। अगर आपको दर्द आज सहनीय है, आप दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, तो आप डॉक्टर से परामर्श ले सकती हैं। समय से अगर आपको पीरियड नहीं आ रहा है तो आप डॉक्टर से पूछ सकती हैं। रक्तस्राव जो है वो नॉर्मल से ज्यादा रेंज में हो रहा है तो आप पूछ सकती हैं। या आपके सर में पीरियड्स के दौरान जो है वो पूरे टाइम सर दर्द रहता है, तो इस टाइम पर भी आप क्या कर सकती हैं, डॉक्टर से परामर्श ले सकती है। तो ये सारी चीजें थी जो हमने इस वीडियो में देखी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन को हम कैसे जो है वो ट्रैक कर सकते हैं, और मेंस्ट्रुएशन जो है वो कौन कौन सी समस्याओं के कारण एक फीमेल जो है वो अपनी समस्याओं को कैसे समाधान करेगी या उनके उपाय क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करी हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आज के की पॉइंट्स हैं आपके लिए। पहला मैं आपको बता चुकी हूँ, एवरेज ब्लड लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन इज अबाउट 30 ml। एक महिला को नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीडिंग है वो 30 से 40 ml होती है। अगर इससे ज्यादा हो रही है तो वो क्या होगा, अब नॉर्मल ब्लीडिंग में कंसीडर हो जाएगी। वाइवा का पहला क्वेश्चन एग्जामिनर पुटअप कर सकता है। सेकंड हमारा है जो एग्जामिनर पूछता है कि आप एक फीमेल को कैसे बताएंगे कि उसको कितने आवर्स के ड्यूरेशन में जो है वो पैड चेंज करना है। तो 6 to 8 आवर्स के बीच में जो है एक फीमेल को पीरियड्स के टाइम पर पैड चेंज कर लेना चाहिए। ये 2 की पॉइंट्स थे मेंस्ट्रुएशन से जुड़े हुए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी मेंस्ट्रुएशन से जुड़े हुए डिसऑर्डर्स। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।